देश के राजनीतिक जोन में चलते हैं, जहां आज गुजरात, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल की 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। इन 5 में से सिर्फ एक जगह बदलाव दिखा। गुजरात की कड़ी सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र छाबड़ा ने जीत हासिल की। पिछली बार भी यह सीट बीजेपी के पास थी। गुजरात के ही विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी गोपाल इटालिया जीते। पिछली बार यह सीट आम आदमी पार्टी के ही पास थी। लुधियाना पश्चिम पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर थी। इस सीट पर आप प्रत्याशी संजीव अरोड़ा जीते। इस सीट पर पिछली बार भी आम आदमी पार्टी का ही कब्जा था। केरल के नीलांबुर उपचुनाव में बाजी पलटी है। इस सीट पर पिछली बार निर्दलीय का कब्जा था, लेकिन इस बार यहां कांग्रेस के हाथ जीत आई। और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद जीती है। इस सीट पर पिछली बार भी टीएमसी जीती थी। केरल की नीलांबुर विधानसभा सीट को छोड़ दें तो हर जगह पार्टियां अपनी सीट बचाने में कामयाब रही हैं। इन उपचुनाव नतीजों के मायने क्या हैं? उपचुनाव नतीजों ने किसकी टेंशन बढ़ाई है और उपचुनाव नतीजों ने कैसे केजरीवाल को दिया है वापसी का मौका? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। पहले आप आज आए नतीजों पर एक रिपोर्ट देखिए। चार राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के आज नतीजे आए, तो 5 में से 4 सीटों पर नतीजे पहले जैसे थे। यानी जिस पार्टी के पास जो सीट थी, उस सीट पर फिर उसी पार्टी का उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहा। गुजरात की कड़ी सीट पर एक बार फिर कमल खिला है। कड़ी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र छाबड़ा ने 39,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। राजेंद्र छाबड़ा को 99,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रमेश भाई छाबड़ा को 60,290 वोट मिले। आम आदमी पार्टी के जगदीश भाई छाबड़ा को सिर्फ 3,090 वोट मिले। जनरली होता है कि बाई इलेक्शन में जो सीट जिसके पास होती है वही वापस से जीतता है। वो बंगाल के अंदर टीएमसी हो, गुजरात के अंदर जहाँ पे हम थे हम जीते हैं वापस से। तो जहाँ पे जो सीट जिसकी होती है वही वापस से जीतता है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बड़ा तीर मार दिया। हालांकि बीजेपी विसावदर का किला भेदने में नाकाम रही है। विसावदर सीट पर आप प्रत्याशी गोपाल इटालिया ने 17,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत को अपने नाम कर लिया। इस सीट पर गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को हराया। किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले। एक सीट पे जो बीजेपी ने हमारा एमएलए चोरी किया था, आज बीजेपी से हम वो सीट वापस छीन के ले आए हैं। इससे ये दिखाता है कि गुजरात के अंदर टक्कर सीधे बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में है। गुजरात उपचुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, जिसके बाद कांग्रेस में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। आज 2 उपचुनावों के नतीजे आए हैं, पर नतीजे हमारे लिए बहुत बुरे आए हैं। मैं अध्यक्ष हूं और जब नतीजे ठीक नहीं आए तो मॉरली मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये मानते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को मैंने मेरा इस्तीफा भेजा है। पंजाब में एक सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसके लिए आम आदमी पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा था और उसकी ये मेहनत तब सफल हुई जब उनके उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को जीत हासिल हुई। उपचुनाव में आप प्रत्याशी संजीव अरोड़ा ने पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए जीत हासिल की। संजीव अरोड़ा को 35,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भारत भूषण आशु को 24,542 वोट मिले। बीजेपी के उम्मीदवार को 20,323 वोट मिले। संजीव अरोड़ा ने इस सीट पर 10,637 वोटों से जीत दर्ज की। सबको मैं बधाई देता हूं और शुक्रगुजार हूं सारी पार्टी का, सारे वॉलंटियर्स का, काउंसलर्स का, एमएलएस का, मंत्रीगण का और हमारे मानयोग मुख्यमंत्री जी का और हमारे मानयोग नेशनल कन्वीनर केजरीवाल जी। केरल की नीलांबुर सीट पर हुए उपचुनाव में बाजी पलटी। यहां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आयरदान शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को 11,077 वोटों के अंतर से हरा दिया है। इस सीट पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के प्रत्याशी एन स्वराज को 66,660 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार पीवी अनवर को
960 वोट मिले हैं। इससे पहले ये सीट पीवी अनवर के पास ही थी। कोई नतीजा जिसकी राजनीतिक अहमियत यदि माने वो केरल वाला है, क्योंकि केरल में सरकार लेफ्ट की है। करीब साल के बाद केरल में चुनाव भी होने हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केरल में जो कांग्रेस है उसका ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर भी चुनाव में जबरदस्त फाइट देखने को मिली, लेकिन बाजी टीएमसी के खाते में गई। यहां से टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद ने बीजेपी को 50,049 वोटों से हराया। अलीफा अहमद को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। उपचुनाव की ये जीत काफी अहम है और इसीलिए हर पार्टी इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है। तो इस जीत के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल आज मीडिया के सामने आए। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल उठाए। इसके साथ ही एक चर्चा और शुरू हो गई। चर्चा है कि संजीव अरोड़ा के इस्तीफे से खाली हुई राज्यसभा सीट से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से पार्टी की बात संसद में रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल से संसद जाने को लेकर आज मीडिया ने भी सवाल पूछा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने बड़े सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी। अब सवाल है कि जिन पार्टियों को जीत मिली है उनकी इस जीत के क्या मायने हैं और उपचुनाव में मिली ये जीत आने वाले समय में कैसे असर डाल सकती है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। गुजरात की विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी जीती है। आपकी इस जीत का मतलब है बीजेपी अपने गढ़ में भी आम आदमी पार्टी को नहीं रोक पाई, जो आपकी बड़ी कामयाबी कही जाएगी। केरल के नीलांबुर में बदलाव हुआ है। कांग्रेस के लिए इस जीत के मायने ये है कि कांग्रेस ने अपनी मजबूत सीट वापस हासिल कर ली है। केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये जीत पार्टी और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा सकती है। पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट से आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा जीते। यहां आपकी जीत का मतलब है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अभी भी मजबूत है। माना जा रहा है कि इस सीट से केजरीवाल के लिए संसद का रास्ता भी खुल सकता है। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में टीएमसी ने जीत दर्ज की है। टीएमसी की इस जीत के मायने ये है कि बीजेपी के लिए उसे रोक पाना अब भी मुश्किल है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है और ये जीत टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरेगी। खास बात यह है कि 4 राज्यों में उपचुनाव ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए। बीजेपी को यह उम्मीद थी कि इससे उन्हें फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। अब जीत को हर पार्टी अपनी ताकत के तौर पर पेश करेगी। हार के बाद अब हर पार्टी यही कहेगी कि कुछ कमजोरियां रह गई, उस पर काम होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।